बच्चों, हम अभी तक डिस्कस कर चुके थे कि 1D बॉक्स के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया था वो एक्सप्रेशन था साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तो ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया था। थोड़ा वीडियो क्वालिटी अभी कम हो रही होगी, तो उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। चलिए, इसको हम समझते हैं आगे। तो इसमें अब हमें आगे क्या करना है, मैंने आपको बताया कि अब हम क्या करेंगे। अब हम ये जो कांस्टेंट है, ये जो ए और बी हमारे पास ये जो कांस्टेंट है, इनको हम डिराइव करेंगे। ठीक है। तो ये जो ए और बी हमारे पास कांस्टेंट आए हुए हैं, अब हमने इनका इनके लिए एक्सप्रेशन हमें बताना है कि ये जो ए और बी हैं ये है क्या। तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। और इनकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? इनकी वैल्यू को निकालने के लिए हमें जो हमारा 1D बॉक्स है, बहुत ही आसान आपने काम करना है कि जो 1D बॉक्स है उसमें ये जो वॉल की कंडीशंस हैं, ये जो हमारी क्या बोलते हैं, x इक्वल टू जीरो है और इस तरफ x इक्वल टू ए है। तो एक बार x इक्वल टू जीरो और फिर x इक्वल टू ए पुट करना है और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है। तो हमने ये देखना है बच्चों, उसको बड़ा ध्यान से समझना। चलिए चलते हैं। तो हम हमारे पास कैसा है, हमारे पास वो विंडो कैसा है, हमारे पास जो 1D बॉक्स है वो कैसा था, याद है आपको? हमारे पास 1D बॉक्स इस प्रकार से था। इसमें यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस में यहाँ पे एक्स बराबर कितना था, जीरो। फिर यहाँ से हम यहाँ यहाँ गए। ये पूरी वेड्थ कितनी है, कितनी है ये दूरी, कितनी है ये लंबाई, ये है एक्स इक्वल टू ए। ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बार x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक बार x इक्वल टू ए पुट करेंगे, और हमें यहाँ पर ये जो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, a और b को निकालने के लिए, फॉर a और b, फॉर द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, फॉर द वैल्यू ऑफ a एंड b। उसको निकालने के लिए तो a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट वी टेक, हम क्या लेंगे, फर्स्ट वी टेक x इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो हम x इक्वल टू जीरो मानेंगे। व्हेन x इक्वल टू जीरो, जब x जीरो होता है, देन तब क्या होगा, x इक्वल टू जीरो में साई जीरो हो जाता है। तो अगर मैं ये x इक्वल टू जीरो लूंगा, तो यहाँ पर हमारा पार्टिकल के पाए जाने की संभावना, वॉल में पार्टिकल के पाए जाने की संभावना नगण्य है, शून्य है। वॉल के बाहर भी पार्टिकल नहीं है, केवल इन दोनों वॉल के बीचों बीच है। तो वॉल पर पार्टिकल नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो वॉल पे पार्टिकल नहीं होगा, इसको हमने कंसिडर करना है अभी फिलहाल के लिए, और इसको आगे हम कहीं ना कहीं पे प्रूफ भी करेंगे। तो वॉल पे पार्टिकल नहीं हो सकता, ये याद रखना है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ना वॉल पे हो सकता है पार्टिकल और ना ही बाहर हो सकता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे साई इक्वल टू क्या करना है, जीरो कर लेना है। अब यहाँ पे साई इक्वल टू जीरो करेंगे, देयरफॉर अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी उसको देखिए। तो देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे जहां जहां पे एक्स दिख रहा है इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। ठीक है। तो इक्वेशन वन में आपको जहां जहां पर एक्स दिख रहा है वहां पर आप जीरो पुट कर दीजिए, और साई भी जीरो हो जाएगा, ऐसा पुट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम ए साइन के एक्स, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, जीरो, प्लस बी कॉस के एक्स, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, जीरो। और ऐसे में साई बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा, साई बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो देयर फोर अब क्या आ जाएगा आगे उसको समझना। तो जीरो इक्वल टू, ठीक है, ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो, ऐसा हो जाएगा। और ऐसे में आप जानते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि हमारा साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो साइन जीरो की जगह पे जीरो रखेंगे। और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, ए को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, बी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। तो इसका मतलब हमारा ये जो बी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअली जीरो है।
इस पूरे 1D बॉक्स में ये जो बी कांस्टेंट है हमारा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? उस बी कांस्टेंट की वैल्यू हमारी क्या रहेगी? 0 रहेगी। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास है ना, आसान है। अब हमारे पास बी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब हम इस बी कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट बी है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसको हमने क्या करना है? इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो बी बराबर 0 को इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 में साई इक्वल टू क्या है? ए साइन के एक्स है हमारे पास। और बी था ना यहाँ पे, बी कॉस के एक्स था। तो बी तो 0 हो गया। तो यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। और हमारे पास साई इक्वल टू क्या आ गया? ए साइन के एक्स आ गया। ठीक है। देयरफॉर तो साई इक्वल टू क्या जाएगा? ए साइन के एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब एक मेन इक्वेशन बन गई। यानी कि 1D बॉक्स के लिए साई के लिए हम ये वाली इक्वेशन को आगे को यूज करेंगे। ठीक है, ना कि पहली वाली इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पहली वाली इक्वेशन में हमने ए क्या ले लिया है, सॉरी बी क्या ले लिया है? 0 ले लिया है। तो यहां पर क्योंकि बी 0 हो चुका है, तो अब पहली फर्स्ट इक्वेशन हमारी मॉडिफाई हो गई है बच्चों। इस इक्वेशन में मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। इसको हम सेकंड मान लेंगे। अगर हमने पीछे ये नंबरिंग हो सकती है, चेंज हो जाए, ये थर्ड भी हो सकता है। पीछे हमने इक्वेशंस क्या ले रखी हैं, उसके हिसाब से आपने चलना है। तो साई इक्वल टू ए साइन के एक्स हमारा ये हो जाएगा। थोड़ा ये एक्चुअली आज हमारे पास सिस्टम हमारा ठीक नहीं चल रहा है, तो ये इसमें क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। आ ही रहा होगा, लेकिन आप साउंड क्वालिटी सही होगी तो आप समझ लीजिएगा कि क्या बता रहे हैं सर। ठीक है, मैं एक बार लाइट ऑन कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम साई इक्वल टू ए साइन के एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब हम एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और ये जो ए हमारा कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम आगे फाइंड आउट करेंगे। इसको अभी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अब हम यहाँ से एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। तो एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी हम निकालेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी को हमें निकालना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से हम एक्सप्रेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। इसको निकालने के लिए, इस एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी को निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको देखेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? हमें यहाँ पर अब हमें दूसरी बाउंड्री कंडीशंस लगानी होंगी। तो हमारे पास दोबारा आप देखेंगे, दोबारा हम यहाँ पे 1D बॉक्स को बना लेते हैं। तो इस 1D बॉक्स में हमारा यहाँ पे x बराबर क्या था? 0 था। और अब यहाँ पर इस वाले को तो हम यूज कर चुके हैं एक बार। अब हम इस तरफ चलते हैं, और यहाँ पे x बराबर क्या है? हमारा a है। तो अब हम इसी वाले एक्सप्रेशन 2 में x बराबर a पुट करेंगे, और फिर हम आगे को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आप इस एक्सप्रेशन 2 में आप x बराबर a पुट करोगे, तो अपने आप आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन तक आप पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे समझते हैं इसको। तो यहाँ पे x बराबर क्या पुट करना है हमने? यहाँ पे x बराबर हमने 0 पुट करना है। तो x बराबर हम 0 पुट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम x बराबर क्या पुट करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम x बराबर a पुट करते हैं, और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ पे x बराबर a पुट करेंगे, माना लेट्स टेक, ठीक है, हम लेट्स टेक x इक्वल टू a, ठीक है। तो x इक्वल टू a लेंगे तो क्या होगा? x इक्वल टू a यानी कि हम कहाँ पे आ गए? वॉल पे आ गए। हम कहाँ पर हैं? हम वॉल पे हैं। x इक्वल टू a पर हम वॉल पर हैं, हम वॉल की बात कर रहे हैं। हम वॉल पर चढ़ गए हैं। तो वॉल पर क्या होता है? तो वॉल पर हमारा क्या है? साई इक्वल टू क्या होता है? वॉल पे तो पार्टिकल पाया ही नहीं जाता, ठीक है। तो वॉल पे हमारा क्या है? वॉल पर तो पार्टिकल है ही नहीं। तो वॉल पर हमारा क्या नहीं है? वॉल पर हमारा पार्टिकल नहीं है। तो वॉल पे हमारा पार्टिकल नहीं है। और अगर वॉल पे पार्टिकल नहीं है तो हमारा साई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? देयरफॉर फर्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन 2 से, एक्सप्रेशन कहाँ से बताओ? एक्सप्रेशन 2 से, एक्सप्रेशन 2 में क्या करोगे आप? एक्स बराबर क्या पुट कर दोगे? ए। और साई बराबर क्या पुट कर दोगे? 0, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन 2 क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन 2 हमारा क्या बन जाएगा? तो हम यहाँ पे ए इक्वल टू
साइन के एक्स में एक्स की जगह पे ए पुट कर देंगे और ऐसे में हमारा साई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन टू बन गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये समझना है, अब हम ये समझेंगे कि हम क्या समझेंगे, अब हम ये समझेंगे कि अगर ये जीरो आ रहा है ना इस इक्वेशन में, अब हम गणित समझेंगे। अब गणित के हिसाब से, गणित की नजरों से हम देखेंगे, मैथ्स की नजरों से देखेंगे कि अगर ये जीरो आ रहा है तो ये वाला टर्म, ठीक है, ये जो ए है ये, या ये जो साइन के ए है ये, इनमें से कौन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ए जीरो है, ए जीरो है, ठीक है, या क्या जीरो है, साइन के ए जीरो है, वो समझेंगे। ठीक है, इसको समझना है हमें। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कौन जीरो है, हमारा ए जीरो है या साइन के ए जीरो है। अब ये ए जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब ए क्या है, ए जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ए जीरो क्यों नहीं हो सकता बताइए, ए जीरो नहीं हो सकता है, ए कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया, ए अगर ए जीरो हो गया और बी तो ऑलरेडी जीरो ही है, तो इसका मतलब साई हमेशा जीरो रहेगा, साई हमेशा जीरो रहेगा। अगर आपका बी जीरो है, आपने यहाँ प्रूफ किया ना बी बराबर जीरो, और अगर आपने ए को भी जीरो मान दिया, तो ऐसी कंडीशन में साई कभी भी, साई का हमेशा ही मान जीरो रहेगा। साई का मान रहने का मतलब है कि पार्टिकल है ही नहीं, लेकिन पार्टिकल तो है ना, पार्टिकल तो है। तो अब हम समझेंगे कि ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि, क्यों नहीं हो सकता ए जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो होगा, अगर ए इक्वल टू जीरो लेंगे, अगर आप ए जीरो लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, तो साई हमेशा जीरो रहेगा। तो साई क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा, जो कि पॉसिबल है क्या, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साई जीरो रहने का मतलब, इसका मतलब पार्टिकल है ही नहीं। इसका मतलब पार्टिकल, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि पार्टिकल है ही नहीं, पार्टिकल बॉक्स में है ही नहीं, जो कि इसका मतलब है पार्टिकल बॉक्स में होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, कहीं नहीं होगा पार्टिकल। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यह संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ठीक है, तो ए हमारा जीरो नहीं हो सकता है। तो क्या जीरो होगा इसको समझते हैं। तो ए अगर जीरो नहीं होगा, तो फिर इस इक्वेशन में साई इक्वल टू ए साइन के ए में अगर ए जीरो नहीं है तो क्या जीरो होगा, अतः हम किसको जीरो लेंगे, देयरफॉर हम लेंगे जीरो, साइन के ए को हम क्या करेंगे, जीरो मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ए हमारा जीरो नहीं हो सकता, तो कौन जीरो होगा, साइन के ए जीरो होगा। अब साइन के ए जीरो क्यों होगा, इसको समझते हैं। तो साइन के ए जीरो क्यों होता है भाई, तो साइन के, अच्छा साइन के ए जीरो हो गया क्योंकि ये तो जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो गया। अब क्या होगा, अब साइन के ए जीरो है। अब आप जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, साइन एन पाई बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, साइन एन पाई बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से आपने समझना है कि साइन एन पाई बराबर क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। इसको अच्छे से आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन के ए इक्वल टू जीरो है, और हम जानते हैं साइन एन पाई बराबर भी जीरो होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं, जैसे साइन वन पाई जीरो होगा, साइन टू पाई जीरो होगा, तो ये हमने ले लेना है। तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा, यहाँ पर n का वैल्यू वन से स्टार्ट करना है। ठीक है, वन टू थ्री फोर से आपने n का वैल्यू लेना है। n का वैल्यू जीरो नहीं लेंगे, इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, फिलहाल के लिए अभी आपको इतना ही याद रखना है कि n का वैल्यू एक दो तीन चार लेना है। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, ये दोनों, क्योंकि भाई साइन के ए भी जीरो है, साइन एन पाई भी जीरो है, देयर फोर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि के ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन पाई हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इनको एक दूसरे के इक्वल, इनको कंपेयर करेंगे, साइन के ए को और साइन एन पाई को। जब हम एक दूसरे के बराबर लिखेंगे तो के ए किसके बराबर हो जाएगा, एन पाई के बराबर हो जाएगा। और यहां से अब आप के बराबर क्या कर सकते हैं, यहां से आप के बराबर लिख सकते हैं एन पाई अपॉन ए, ऐसे आप लिख सकते हैं बच्चों। अब के याद करिए, आप के आपने क्या लिखा था, अच्छा इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर
दोनों तरफ क्या करेंगे हम, स्क्वायर, जो एक काम करते हैं इसको यहाँ से बांट लेते हैं ताकि बार बार पेज चेंज ना करना पड़े। तो दोनों तरफ हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है हमने। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर ले लीजिए तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम, हमें याद है, हम जानते हैं, हमने लिया है ये, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप, ये बार बार लिखना है, भले हम कुछ नहीं जानते हो लेकिन ये बार बार लिखना है। हम जानते हैं, आपने पीछे अगर आप जाएंगे इस डेरिवेशन में तो k इक्वल टू 2me अपॉन एच कट आपने लिया था। ठीक है, तो k इक्वल टू 2me अपॉन एच कट आपने लिया था, k स्क्वायर। तो इन दोनों को कंपेयर करना है, अतः देयरफॉर, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ये भाई k स्क्वायर हमारा इसके इक्वल है, k स्क्वायर इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2me अपॉन एच कट इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो देयरफॉर अब हमारे एनर्जी का एक्सप्रेशन बन रहा है ना। अब आप देखेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, अच्छा अच्छा एक चीज हमारी मिस हो रही है। ठीक है, ये हमारा हो गया ना एक्सप्रेशन, इसमें हमारा स्क्वायर था। ठीक है, एच कट स्क्वायर था, हमने लगाया नहीं इसको। तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन गया है, इसको हमने ध्यान रखना है। एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन अपॉन 2m a स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन बन गया है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम और एक और तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे, एन स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर, और हमारे पास है 2m a स्क्वायर। अच्छा, एच कट को कैसे लिखते हैं, एच अपॉन 2 पाई लिखते हैं। ठीक है, तो इसको दो बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई, अपनी मर्जी आप कैसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको हम और कैसे लिख पाएंगे, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन स्क्वायर, दो बार एच है तो एच स्क्वायर अपॉन 1 2 3 8 m a स्क्वायर। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ एच कट आप ऐसे लिख सकते हैं और इन टर्म ऑफ सिंपल एच आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 1D बॉक्स की एनर्जी का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, 1D बॉक्स की एनर्जी का हमारे पास ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम एन की वैल्यूज देखते हैं, तो ये फॉर्मूला हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एन हमारे पास जीरो क्यों नहीं हो सकता, एन जीरो क्यों नहीं हो सकता, ये हम देखते हैं। एन जीरो क्यों नहीं हो सकता, एन जीरो क्यों नहीं हो सकता, एन जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप एन की जगह पे जीरो लिखेंगे, क्यों क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि अगर आप, क्या दिक्कत है, अगर आप n इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एनर्जी किसी भी चीज की संसार में जीरो नहीं होती, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होती है, एनर्जी पॉसिबल नहीं है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ n की जगह जीरो रखेंगे तो ये एनर्जी पॉसिबल हो जाएगी, और ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अगली वीडियो में जब वेव फंक्शन का हम, इसके बाद वेव फंक्शन आ जाता है, वो बहुत आसान है और बहुत छोटा एक्सप्रेशन है उसका भी, तो उसको भी हम डिराइव कर लेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम n बराबर जीरो नहीं रख सकते। तो अब n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, n कहाँ से शुरू होगा, n 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो n जब 1 से स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो एच स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सबसे नीचे जो एनर्जी लेवल होगा, जहां पर ग्राउंड एनर्जी लेवल है, वहां पे एन का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, सॉरी 1 होगा, जीरो नहीं हो सकता। एन का वैल्यू यहाँ पे 1 लेके चलेंगे। अगर एन का वैल्यू जीरो लेने से एनर्जी का कुछ मान आ जाएगा, जीरो नहीं आना चाहिए, कुछ मान आ जाएगा, तो ग्राउंड लेवल में एन का वैल्यू जीरो माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम एन का वैल्यू जीरो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि एन का वैल्यू जीरो लेने से ई भी जीरो आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो इसीलिए ग्राउंड लेवल कहां से स्टार्ट होता है, n बराबर 1 से स्टार्ट होता है। फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड के बाद जो आएगा उसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे या दूसरा ऊर्जा स्तर कहेंगे। यहाँ पे n का मान 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 8ma²। ऐसे करके हम 3 रखेंगे तो 9h स्क्वायर अपॉन 8ma²। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भैया हमारे पास ग्राउंड एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स है, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स है, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हमारी फिक्स है। यही तो कहा है हमारी क्वांटम साइंस ने कि हर एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। तो फर्स्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल जहां पे n बराबर क्या होगा, 1 होगा, उसकी एनर्जी h² अपॉन 8ma² के बराबर है। फिर सेकंड एक्साइटेड सॉरी ग्राउंड लेवल, फिर से बात करेंगे। जो ग्राउंड हमारा लेवल है, एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी हमारी फिक्स है और उसका मान है h² अपॉन 8ma²। फिर जब हम अगले ऊर्जा स्तर में जाएंगे यानी कि E2 में जाएंगे या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं इसको, उसकी भी एनर्जी फिक्स है, वो है 4h² अपॉन 8ma²। इसी प्रकार से 9h² अपॉन 8ma²। ठीक है, तो हर एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है कि जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है भाई, ये लास्ट में पूछेंगे आपसे, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है। तो जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है, और 1D बॉक्स के लिए इसका क्या एक्सप्रेशन है, 1D बॉक्स के लिए इसका क्या फॉर्मूला है, 1D बॉक्स के लिए इसका एक्सप्रेशन लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन 1D बॉक्स के लिए लिखिए। ठीक है, तो इसका हमें फॉर ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है और इसका 1D बॉक्स के लिए एक्सप्रेशन लिखिए। तो जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब है कि जब जब n हमारा सबसे लीस्ट होगा, जब n की सबसे मिनिमम वैल्यू, n की सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए जो एनर्जी होती है, क्या होती है, जो एनर्जी होती है, सिस्टम की जो एनर्जी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, या सबसे मिनिमम एनर्जी को, ठीक है, जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो एन की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है किसी सिस्टम के लिए एन की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, उस वक्त जो एनर्जी होती है उसको हम जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब 1D बॉक्स के लिए, 1D बॉक्स के लिए हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, n² h² अपॉन 8ma²। बहुत सारी किताबों में इसको एल भी लिखते हैं, ए को, ये जो विड्थ है ना बॉक्स की, इसको बहुत सारी किताबों में ए भी लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल भी लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ एल आ जाएगा। फिलहाल के लिए हमने ए ले रखा है। तो भाई ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो एन की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो एन की 1D बॉक्स के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आपका 1 लिखोगे तो ये h² अपॉन 8ma²। तो ये हो गया इसका जीरो पॉइंट एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, a क्या है, विड्थ लेंथ, और e क्या है, एनर्जी है। अगली वीडियो में हम वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन देखेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में हम क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, ये जो क्वालिटी आ रही है वो थोड़ी कम आ रही है, इसको अच्छा बनाते हैं। थैंक यू, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।